जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। गौरी, आप मुझे देख सकते हो बच्चे? राहुल सिंह जी, आप मुझे सुन सकते हैं? कृपा, एवरीथिंग इज क्लियर? आप सभी का निमाई पाठशाला की आज की स्पेशल श्री जगन्नाथ अष्टकम की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी आनंदित हैं और मेरी तरह अति उत्साहित है सितंबर में मिलने के लिए। मैं आपसे मिलने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ और श्री जगन्नाथ जी से मिलने के लिए भी। तो आइए अपने इस अनंत प्रेम को श्री राधा रमन लाल और उन्हीं के ही स्वरूप श्री जगन्नाथ भगवान के श्री चरणों में हम निवेदित करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलराम सुभद्रा महारानी की जय, दोनों भैया और बहन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करते हुए श्री राधा रमन लाल के प्रति अपना अनंत प्रेम और सद्गुरुदेव के श्री चरणों में अपना अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ। आइए आज की स्पेशल क्लास में हम जल्दी से प्रवेश करें, बिकॉज दिस इज नॉट अ संडे मंडे ट्यूसडे क्लास, दिस इज अ क्रिस्प क्लास ऑफ श्री जगन्नाथ अष्टकम which we have to complete in half an hour. So we'll keep that in mind. Firstly, आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो चल रहे हैं, जिनकी भूमिका बन चुकी है, जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उनको तो अति उत्साहित होना ही चाहिए। पर अभी भी कोई अगर उदास है, किसी के हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया, किसी के मम्मी पापा नहीं माने, उसी के कहते हैं ना, कोई काम नहीं हो तो टोटका करना चाहिए, टोटके सब काम हो जाते हैं। तो ये जगन्नाथ अष्टकम याद करके हम श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्री चरणों में इस प्रकार अपने उस भाव को निवेदित करें कि जगन्नाथ, देखो, पति का दिमाग, माता पिता का दिमाग और जो भी प्रतिकूलता है उनको हमने प्रयास किया तो नहीं सुलझी, पर अब उनको कौन सुलझा सकता है? वही जिन्होंने उनको बनाया है, उनको पैदा किया है, उन प्रॉब्लम्स को। तो हम जगन्नाथ जी से प्रार्थना करें कि जगन्नाथ जी, आप ही इन सबकी ऐसी बुद्धि घुमाओ कि अपने आप ही ये हमारे इस निवेदन को स्वीकार कर लें। तो गिव अप नहीं करना है। यू नेवर नो जगन्नाथ जी एंड मोमेंट पे क्या भूमिका बना दे कि आपकी जो अभी नाना है वो हाँ हाँ में बदल जाए। हमें प्रयास करते रहना है, राधा रमन जी यही हमें सदैव बताते हैं। तो आइए आज की हम क्लास को प्रारंभ करें, उससे पहले एक और विशेष सूचना। आज की जो क्लास है, ये जगन्नाथ जी कौन है, जगन्नाथ जी है पर क्यों है, जगन्नाथ जी भगवान के सभी श्री विग्रहों से इतने अलग क्यों हैं, जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव किस भाव से हुआ है, और जगन्नाथ जी और उनके श्री मंदिर के बारे में ऐसी अलौकिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल वाली जो बातें हैं, उन्हें हम आज की क्लास में जानेंगे। यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि जगन्नाथ अष्टकम इज नॉट गोइंग टू बी अ वीकली क्लास। आज जगन्नाथ भगवान की पूरी भूमिका को आप लोगों को समझा के, तैयारी कराकर, नेक्स्ट मंडे, जो कमिंग मंडे है, आई थिंक विच इज द 12th ऑफ अगस्त, उस दिन हम लोग श्री जगन्नाथ अष्टकम का फर्स्ट एवर कोर्स अंडर निमाई पाठशाला लॉन्च करने वाले हैं।
इसके अंतर्गत आपको हमारे अनुसार, हमारे टाइम के अनुसार क्लास में नहीं आना है। अपने टाइम अनुसार आपको संपूर्ण जगन्नाथ अष्टकम एवरी श्लोक विद मीनिंग, विद प्रोनाउंसिएशन, विद इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड विद हिंदी संस्करण एज वेल आपको ये प्राप्त होगा उस कोर्स में। तो हम लोगों का ये होमवर्क रहेगा कि हम अपनी अनुकूलता के साथ, हम लोग कोई सुबह फ्री नहीं है तो शाम को, कोई शाम को फ्री नहीं है तो रात को, पर अपनी अनुकूलता से वो इस जगन्नाथ अष्टकम को समझकर याद करेगा। तो पूरा भाव यही था कि आपको इस कोर्स के बारे में भी बता दिया जाए और ये भी बता दिया जाए कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ weekly class. This is just one introductory class and the shlokas will be sent to you through that course. Are you all good on this? वेरी गुड। तो आइए आज के इस भाव में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान। आप कहेंगे कि माँ हमने राधा रमन लाल देखे हैं, राधा गोपीनाथ देखे हैं, राधा वल्लभ लाल देखे हैं, बांके बिहारी जी देखे हैं, सबकी सबके हस्त कमल है, चरणारविंद है, चरणारविंद की तो महिमा कितनी है, और सबके नेत्र पद्म के स्वरूप के हैं, बिल्कुल कमल के समान नेत्र वाले हमारे ठाकुर जी हैं। पर ये जो हमारे भाव हैं, शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम, या कह लो बरहा पीडम नटवर वपु, या कह लो आप भगवान के किसी भी सौंदर्य भाव का अगर आप कोई भी श्लोक देखते हो तो भगवान कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे उनके नयन हैं, उनके केश हैं, उनकी हर चीज है। पर जब हम जगन्नाथ जी के बारे में सुनते हैं और देखते हैं तो भगवान की जितनी डिस्क्रिप्शंस हैं उन सब से जगन्नाथ भगवान बिल्कुल अलग हैं। उनके हस्त कमल भी बड़े अलग हैं। चरणारविंद तो है ही ना है, उनके नेत्र तो कमल के समान नहीं है बल्कि गोल गोल सूर्य के समान उनके बड़े बड़े नेत्र हैं। तो ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान ने इतना विलक्षण स्वरूप धारण किया तो किया क्यों? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन कि भगवान तो हमेशा अपने माधुर्य से, सौंदर्य से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो ऐसा विलक्षण स्वरूप लेने का क्या उसके पीछे कारण है? तो इसके पीछे दो प्रमुख कहानियां हैं जो इंटर रिलेटेड है। तो क्या होता है, एक बार क्या हुआ कि जब भगवान द्वारिका में विराज रहे थे, बलराम जी भी संग में थे, तो उस समय यशोदा मैया और देवकी मैया सुभद्रा जी के संग उन्हें मिलने के लिए वहां पधारी। अब जैसे ही मैया आई तो वहां पे सभी रानियां थी, तो मैया के कक्ष में गई और उनसे निवेदन करने लगी कि मैया आपने तो ठाकुर जी को बचपन से जानो है, तो आप हमको ठाकुर जी की बाल लीलाओं का श्रवण कराइए। वो बचपन में कैसे थे, क्या करते थे, उनका कैसा भाव था। तो यशोदा मैया बड़े वात्सल्य में सभी रानियों को वो जो ठाकुर जी की सारी लीलाएं हैं उन्हें श्रवण कराने लगी। पर ऐसे में यशोदा मैया ने क्या कहा कि अब ठाकुर जी क्योंकि वृंदावन से बाहर आ गए हैं और इस समय वृंदावन के बारे में कुछ भी जानकर या पहले की लीलाओं को सुनकर उनका हृदय बड़ा पीड़ा में हो जाएगा, तो उन्होंने सुभद्रा जी को कहा कि तुम ना जाके द्वार पे खड़ी हो जाओ और ध्यान रखना कि ये दोनों भाई कहीं गलती से भी इस कक्ष में ना आ जाएं, क्योंकि अगर मैं भगवान की वृंदावन की लीलाएं सुनाऊंगी तो ये सुनकर कहीं उनका हृदय जो है वो पीड़ित ना हो। तो सुभद्रा जी ने कहा हाँ 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 बिल्कुल मैया, आप चिंता मत करो। तो क्या हुआ, जो यशोदा मैया है वो बैठकर सभी रानियों को हमारे श्री नंदलाल की जो क्रीड़ाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, उनका श्रवण कराने लगी। कैसे कैसे उनको आनंद उन्होंने गोपियों के संग किया, कैसे कैसे वो कितने नटखट थे, कैसे कैसे माखन चोरी के लिए कुछ भी करते थे, कैसे कैसे राधा रानी के संग उन्होंने लीलाएं की। तो यशोदा मैया सब रानियों को सुना रही थी। अब जब यशोदा मैया सुना रही तो सारी रानियां इतने ध्यान से उनके अश्रु निपात हो रहे और देखती कि अरे ऐसे ऐसे हमारे लाल थे, ऐसे हमारे ठाकुर जी थे, ऐसे हमारे कृष्ण भगवान है। तो उन्होंने बड़े आनंद से सुनती रही और क्या हुआ कि इतना आनंद रानियों को आ रहा था, उनके आनंद में सुभद्रा जी का भी पूरा ध्यान उस कहानी की तरफ ही लग गया। उनका ध्यान ही छूट गया कि मैं द्वार पे ध्यान रखूं कि कोई आ तो नहीं रहा।
अब क्या हुआ, जब सब कहानी सुन रहे हैं, लीला सुन रहे हैं, जैसे आप लोग देखो इस समय से कैसे टकटकी लगा के मुझे देख रहे हो, आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, किसी को कोई ध्यान ना है, ऐसे ही सुभद्रा जी भी पूरे ध्यान में टकटकी लगा के यशोदा मैया को सुन रही। अब वहां से दोनों भैया गलबलियां डालकर निकल रहे थे, और जैसे ही उन्हें वृंदावन नाम सुना, वैसे ही पहले तो बलराम जी ने कान लगा लियो एक अपना, कि अंदर क्या चल रहा है सुनने तो सही, और दूसरी तरफ हमारे ठाकुर जी ने कान लगा लिया। अब यशोदा मैया इतने भाव में, वो भी रुदन कर रही हैं, इतनी भाव विभोर होके ठाकुर जी की ब्रज की लीलाएं सभी रानियों को सुना रही हैं कि ये सुभद्रा महारानी उन लीलाओं के प्रति इतनी विह्वल हो गई, उतना भाव उनके अंदर उज्जवल हो गया कि उनका श्री विग्रह पिघलने लगा। वो इतनी ज्यादा उस भाव के अंदर ग्रस्त हो गई कि उनके हाथ भी पूरे पिघल गए, चरणारविंद भी पिघल गए, और वृंदावन का स्मरण करते करते, उन लीलाओं को सुनते सुनते श्री ठाकुर जी और बलराम जी भी पिघलने लगे। अब जब वो पिघलने लगे और नारद जी ऊपर से सारा दर्शन कर रहे हैं, अरे यशोदा मैया ये क्या कर रही है, अरे रानियां सुन रही, अरे ओ ये कृष्ण भगवान तो पिघल रहे हैं, सुभद्रा जी पिघल रही हैं, और यशोदा मैया तो और भाव में सुनाए जा रही हैं, सुनाए जा रही हैं। अब नारद जी ने कहा अगर अब जाके मैंने कुछ किया नहीं तो यहाँ तो ठाकुर जी पूरे के पूरे ही पिघल जाएंगे। तो वैसे उसी समय नारद जी वहां पर उपस्थित हो गए। उन्होंने वहां पर पहुंचकर यशोदा मैया से निवेदन किया कि अब इस लीला को यहीं आप विश्राम कर दीजिए। और जैसे ही लीला विश्राम करी, तब नारद जी ने मुड़ के देखा कि हमारी सुभद्रा दीदी जो थी, उनका तो पूर्णतः वो विगलित है गए, उनके हाथ भी विगलित हो गए, उनकी आंखें भी पिघल कर बड़ी बड़ी हो गई। और जब उन्होंने ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी की उंगलियां भी सारी पिघल गई, उनके चरणारविंद भी पिघल गए। तो ठाकुर जी ने, ठाकुर जी के पास और बलराम जी के पास, सुभद्रा महारानी के पास नारद जी जाकर कहते, अरे भगवान आप तो बड़े प्यारे लग रहे हो, आपको मैंने बड़े तीखे 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 नैन नक्शों में तो बहुत बार देखा है, पर ऐसे गोल मटोल बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें, आपकी जो मुस्कुराहट है वो भी पिघल के इतनी बड़ी है गई है, और आपको देखकर तो मुझे बड़ा प्रेम आ रहा है, आप तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस रूप में अवतार अवश्य लेना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ये तो मेरा अति करुणामयी जो स्वरूप है ये होने वाला है, क्योंकि ये स्वरूप की बनने की भूमिका में वृंदावन का विरह है भैया। तो भगवान ने कहा मैं जाऊंगा, मैं ऐसा ही शिव विग्रह लूंगा। अब ऐसे में क्या किया भगवान ने, उसी समय भगवान के एक परम भक्त हुए राजा इंद्रद्युम्न, उन्होंने इंद्रद्युम्न जी को इस स्वप्न में आके ऐसा आदेश दिया कि मैं अवतार लेकर पुनः भूमि भूमंडल पर आना चाहता हूं, तो तुम ऐसा करो। उन्होंने आज्ञा दी कि मेरा नीम की लकड़ी से, समुद्र के पास एक नीम का पेड़ है, उसकी लकड़ी से मेरा, बलराम भैया का और सुभद्रा दीदी का एक श्री विग्रह बनाओ। अब जैसे ही ये स्वप्न इंद्रद्युम्न महाराज को आया, वो एकदम से उठ गए, और जैसे ही उठे तो उन्होंने अपनी रानी से कहा कि ऐसा ऐसा मुझे स्वप्न आया। तो उन्होंने बोला भगवान ने ये तो बताया कि विग्रह बनना है और मैं अवतार लूंगा, पर ये नहीं बताया कि बनाएगा कौन इसको। तो वो प्रतीक्षा करने लगे कि भगवान की लीला है, भगवान की भूमिका है, तो भगवान ही किसी ना किसी को अवश्य भेजेंगे कि जो इस भूमिका को पूरी करेगा। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण जो कि थोड़े बूढ़े थे, वो राजा इंद्रद्युम्न के पास आए और कहने लगे कि मैं भगवान की उन 3 मूर्तियों को बनाऊंगा। तो भगवान, उन राजा इंद्रद्युम्न ने कहा अरे बहुत बढ़िया बात है, आप बनाइए, बहुत अच्छी बात है, आपको कोई आवश्यकता होगी, कोई चीज की जरूरत हो मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल जब तक मैं श्री मंदिर के अंदर श्री विग्रहों को बनाऊंगा तब तक कोई भी मेरे उस पट का द्वार नहीं खोलेगा। मैं केवल अकेला अंदर उन विग्रहों को बनाऊंगा और कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। तो राजा इंद्रद्युम्न ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। तो मंदिर के जो गर्भगृह है उसके अंदर जो वो ब्राह्मण थे वो ठाकुर जी के श्री विग्रह बनाने लग गए, द्वार बंद हो गया। 6 से 7 दिन निकल गए। अब देखो, पुरुषों में करुणात्मक स्वरूप होना तो थोड़ा कठिन है, पर जो रानी है
रानी है राजा की, उसके मन में ऐसा भाव आया कि 6-7 दिन से विप्र ब्राह्मण अंदर बंद है, कुछ खायो नहीं है, पियो नहीं है, कुछ मिला नहीं है और अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही। श्री विग्रह बन रहा है, कुछ तो हलचल अंदर से सुनाई दे ना, कोई हलचल सुनाई नहीं दे रही। तो उनको ऐसा लगा कि वो ठीक भी है कि नहीं, पता चले अंदर बेहोश है गए हैं, कुछ इमरजेंसी है गई है, कुछ पता चले कि कोई दिक्कत हो गई है कि हम लोग, उन्होंने बंद किया है पर कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ खटका भी हो सकता है। तो उन्होंने राजा के मन में इस प्रकार का भाव डाला कि मुझे लगता है आपको एक बार दरवाजा खोल के पूछ लेना चाहिए कि सब ठीक है, आपको कोई जरूरत तो नहीं है। तो राजा इंद्रद्युम्न ने भी सोचा, हाँ कहीं विप्रगण, कहीं वो विप्र देवता जो है कहीं वो अस्वस्थ ना हो गए हो। तो उन्होंने जाकर रानी के कहने से उस पट का जो द्वार था उसे खोल दिया। और जैसे ही द्वार खोला, उन्होंने देखा कि भगवान की अधूरी जैसी दिखने वाली मूर्तियां, भगवान श्री जगन्नाथ जी के हाथ तो है पर उंगलियां नाए हैं, उनको शरीर तो है पर टांगे और चरण कमल नाए हैं। सुभद्रा जी का तो केवल केवल श्री विग्रह है भैया, हाथ भी ना है, चरण भी ना है। और बलराम जी के भी विगलित हाथ हैं और चरणारविंद ना है, उनकी आंखें भी अभी मोटी मोटी हैं। ये देखकर राजा इंद्रद्युम्न को बड़ी चिंता हो गई कि ओहो, मैंने ये द्वार खोल दिया और विप्र कहाँ है वो जो बना रहे थे। उन्होंने खूब उस छोटे से गर्भगृह में देखा, पर ढूंढने पर भी वो विग्रह, जो विग्रह बनाने वाले जो विप्र देवता थे, वो उन्हें अंदर नहीं मिले, वो जगन्नाथ जी में ही विलीन हो गए। राजा को बड़ी ग्लानि हो गई, अरे ये मैंने क्या कर दिया, भगवान की लीला थी, भगवान का श्री विग्रह था, मैंने द्वार खोल दिया, इससे बड़ा तो कोई अपराध ना है। राजा बड़े पीड़ा में हो गए। तो भगवान ने देखा, अरे मेरा परम भक्त बड़ा परेशान हो गया है। तो भगवान ने पुनश्च उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और दर्शन देके कहा, अरे इंद्रद्युम्न, तू क्यों चिंता करता है, मेरा कलयुग में ये ही सबसे करुणात्मक स्वरूप होने वाला है। ये अधूरा ना है, वो कोई सामान्य विप्रगण नहीं था, वो कोई सामान्य विप्र नहीं था, बल्कि वो मेरा ही अपना निजी भक्त, मेरा अपना प्रिय, जो संपूर्ण सृष्टि में बनाने वाले कार्य को संपन्न करता है, स्वयं विश्वकर्मा जी ही वहां पर थे। ये भगवान ने इंद्रद्युम्न महाराज को एक विप्र के माध्यम से संकेत कराया, और वो विप्र और कोई नहीं है बल्कि मैसेंजर ऑफ गॉड स्वयं नारद जी ही थे, जो उन भगवान के मैसेज को लेकर राजा इंद्रद्युम्न के पास गए। तो तब से ही श्री जगन्नाथपुरी को स्वर्ग माना जाता है, और वहां पर विराजमान भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान श्री बलराम और सुभद्रा महारानी जी के श्री विग्रह को बड़े आनंद उत्सव के साथ राजा इंद्रद्युम्न ने वहां पर उनकी प्रतिष्ठा करी। और तब से लेकर अब तक प्रतिदिन उस जगन्नाथ जी के मंदिर में ऐसी विलक्षण, ऐसी रेयर चीजें हैं। देखिए, भगवान अलौकिक है, इसीलिए उनकी लीलाएं भी अलौकिक हैं। भगवान अलौकिक है, इसीलिए उनके द्वारा चयन किए हुए स्थान, चयन किए हुए उनके निजी गण, गुरु आदि भी विलक्षण है। हम आज देख रहे थे कि जगन्नाथ भगवान ने अपने आने के स्थान को स्वयं नियुक्त तो किया, पर जगन्नाथ पुरी का चयन करके अपने श्री मंदिर के माध्यम से अपनी उस यूनिकनेस को विद्यमान किया है। कैसे किया है, आओ आपको बताती हूँ। आई एम गोना टेल यू 12-13 मैजिकल मिराक्युलस फैक्ट्स अबाउट श्री जगन्नाथ टेम्पल एंड भगवान श्री जगन्नाथ। आपको जान के बड़ा आनंद होगा कि जहां हम जाने वाले हैं, ये स्थान कोई सामान्य भूमंडल की कोई सिटी के अंदर कोई टेम्पल नहीं है, बल्कि भगवान ने स्वयं ही अपने निजी जगन्नाथपुरी में जहां भगवान विराजमान है, उसे क्या कहते हैं, नीलाचल। जहां पर जैसे हमको हमारा घर होता है ना, हमारे घरों के नाम होते हैं, तो भगवान के भी जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है उसका नाम है नीलाचल। और वहां का एक बड़ा विलक्षण फैक्ट नंबर 1 है कि जो भगवान का मंदिर है, उसका जो गुम्बद है, गुम्बद होता है उसकी जो शिखर है, जो उसकी, जैसे मंदिर ऐसे बनता है और अंदर भगवान होते हैं, तो भगवान के मंदिर का जो मंदिर है, जो उसकी जो शिखर है,
वो लगभग लगभग 45 स्टोरीड बिल्डिंग जितनी बड़ी है। 45 स्टोरीड बिल्डिंग होगी, उतनी लंबी उसकी बिल्डिंग है। और सबसे ऊपर, शिखर के ऊपर ध्वजा लहराती है। आप लोगों ने देखा है जगन्नाथ मंदिर के, अगर आपने फोटोज में दर्शन किए होंगे, तो सबसे ऊपर एक ध्वजा लहराती है सनातन धर्म की, जगन्नाथ भगवान की। तो सबसे पहला विलक्षण फैक्ट जो हमें पता चला जगन्नाथ मंदिर के बारे में कि नो मैटर, नॉर्मल रूल क्या कहता है, अब आप कोई बाहर सूखने कपड़ा डालो अपना, तो जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी कपड़ा उसी डायरेक्शन में उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? बताओ। मैं इधर बैठी हूँ, कपड़ा यहाँ लटक रहा है, मैं फूक यहाँ से मार रही हूँ, पर फूक मारने पर कपड़ा मेरी ओर ही आए, तो आप कहोगे भैया ये तो बड़ी विलक्षण बात है, ये तो बड़ी अटपटी बात है, दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ विंड। जिस डायरेक्शन में विंड उड़ती है उसी डायरेक्शन में इतनी स्ट्रांग उड़ती है कि कभी कभी तो इंसानों को भी उड़ा के ले जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में नेचर के रूल्स काम नहीं करते। आप जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, जगन्नाथ टेम्पल में जो ध्वजा है वो सदा विंड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराती है। अगर नॉर्थ से विंड चल रही होगी तो ध्वजा का जो लहराव है वो भी नॉर्थ की ही तरफ होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। जैसे कि अगर नॉर्थ से हवा चल रही है तो आइडियली जो पटका है उसको साउथ की तरफ उड़ना चाहिए, पर वो उल्टी ही डायरेक्शन में सदा उड़ता है। उसके बाद एक और बड़ी विलक्षण बात बताऊं आपको, ध्वजा और शिखर से ही जुड़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शिखर है इट इज एज टॉल एज अ 45 स्टोरीड बिल्डिंग। एवरी डे, प्रतिदिन एक पुजारी इस 45 स्टोरीड बिल्डिंग पर विद इन सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स, लाइक अ मंकी, लाइक कहते ना इतनी तेज जिसकी आप सोचे कि अभ्यास नहीं है, सच में जैसे किसी का अभ्यास होता है कि बिल्कुल आ, एक मतलब बिल्कुल बिना किसी विपत्ति के, बिना किसी प्रॉब्लम के, सहजता से विद इन सेकेंड्स एक पुजारी एवरी डे उस 45 स्टोरीड बिल्डिंग पर अपने हाथों से चढ़ता है, विदाउट एनी प्रोटेक्टिव गियर। कोई भी गियर पहना नहीं होता उसने, बिल्कुल सामान्य अपने हाथों से वो चढ़ता है। प्रतिदिन जो ध्वजा है वो बदली जाती है, और उस ध्वजा को बदलने के लिए वो प्रतिदिन चढ़ता है। और ऐसा जगन्नाथ जी का भाव है कि अगर एक भी दिन साल में वो ध्वजा बदली नहीं जाएगी तो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है 18 वर्ष के लिए बंद हो जाएगा। Every day without fail, no matter it is raining, no matter there is any kind of disaster, no matter what, every day एक पुजारी जगन्नाथ मंदिर में 45 स्टोरीड बिल्डिंग जितनी हाइट वाले मंदिर पर सेकंड्स में चढ़ जाता है, ध्वजा को बदलता है और उस उतरी हुई ध्वजा को लेके नीचे आ जाता है। तो कितना विलक्षण ये फैक्ट है कि इतनी डेंजरस चीज को भी वो कितनी सहजता से करते हैं। एंड द फ्लैग इज ऑलवेज फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है उसकी उल्टी डायरेक्शन में हमारा जो जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वजा है वो उड़ता है। सेकंड जो फैक्ट है, अब बताओ आप में से कोई भी जाके धूप में खड़ा हो अगर, तो जब धूप में खड़े होते हो तो नीचे देखते हो तो क्या होती है? शैडो होती है कि नहीं होती है? दैट्स द लॉ ऑफ नेचर। आप अगर धूप में खड़े हो तो नीचे देखोगे, जिस तरफ से धूप आ रही है उसके सामने वाली तरफ आपकी शैडो पड़ेगी। पर जगन्नाथ मंदिर का ये एक और बड़ा आर्किटेक्चरल विलक्षण फैक्ट है कि जगन्नाथ मंदिर में कहीं से भी धूप पड़ रही हो पर जगन्नाथ मंदिर की कोई शैडो नहीं है। There is no shadow of a 45 storied building. Can you believe this? This is against the law of nature. जगन्नाथ मंदिर में हर एक फैक्ट जो भगवान ने सामान्य दुनिया के लिए बनाया है उसके विपरीत अपने उस स्थान को बनाया है, ये बताते हुए कि इस भूमंडल पर मेरा स्थान है वो इस पूरी प्रकृति से अलग है। उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ के जो श्री विग्रह हैं ये शुरू से एक नहीं है, क्योंकि ये नीम की लकड़ी पर विग्रह बनाए जाते हैं। तो
एवरी 13 ईयर्स, इसको नव कलेवर कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, नव कलेवर होता है भगवान श्री जगन्नाथ का एवरी 13 ईयर्स। और 13 साल में, 13 सालों के बाद 12 एवरी 12 ईयर्स, और 12 ईयर्स के बाद जब नव कलेवर होता है तो भगवान का नया श्री विग्रह मंदिर में स्थापित होता है, और पुराने श्री विग्रह को जगन्नाथ मंदिर में ही एक स्थान है, वहां पर भूमि को प्रदान कर दिया जाता है। भगवान का श्री विग्रह हर 13 वर्ष में, 12-13 वर्ष में बदलता है, पर उसके बीच का जो कलेवर है वो एक ही कलेवर उस समय राजा इंद्रद्युम्न ने जब श्री विग्रह बनाए थे तब से लेकर अब तक वो ही एक कलेवर भगवान के हर श्री विग्रह में। यस, इसे कोयला वैकुंठ कहते हैं। मैं इस पे आने ही वाली थी कि इसमें, इसके अंदर जो उनका कलेवर है वो एक ही कलेवर हर 13 वर्षों के अंदर उस नए शिव विग्रह में प्रदान किया जाता है। तो ये भी एक बड़ी विलक्षण बात है कि इसको नव कलेवर जो हर 12 साल में, 13 साल में होता है, 12 से 13 का क्रम रहता है, तो जो नव कलेवर के बाद नए श्री विग्रह के अंदर वो पुराना कलेवर डाला जाता है। उसके बाद कलेवर मीन्स हार्ट, कलेवर मीन्स योर द essence of that part of your body that keeps your body going, like हम लोगों का कलेवर हमारी आत्मा है। जब तक हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर है, ये बोल रही है, देख रही है, दुख दुख कर रही है, पर जिस दिन ये आत्मा निकल जाएगी वही आंख रहेगी, वही नाक रहेगी, वही हाथ रहेंगे, पर कुछ भी हिलेगो ना है, कुछ भी आप कर ना सकोगे, तो वही कलेवर कहा जाता है। अब बताओ, भगवान श्री जगन्नाथ का अगला विलक्षण बात है महाप्रसाद, वहां जो प्रसादम ऑफर होता है। तो यहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ को पूरे दिन में 5 फेजेस ऑफ प्रसादम भोग लगता है। 5 फेजेस में, 5 बारी में भगवान को भोग लगता है, और प्रतिदिन 56 भोग भगवान आरोगते हैं। और 2 तरह का भोग भगवान को जाता है, एक होता है सुखिला, सुखिला मतलब सूखा प्रसाद। आपने जगन्नाथ जी का सबसे प्रसिद्ध जो भोग है वो क्या है, वो जो सूखी होती है, क्या बोलते हैं उसको, हमारे स्मरण से उतर है। हाँ बताओ बताओ, खाजा। थैंक यू अमित चौरसिया जी, बिल्कुल खाजा। खाजा आदि जो सूखी चीजें हैं उसे सुखीला प्रसाद कहते हैं। और दूसरी तरह का प्रसाद होता है शंखुड़ी। शंखुड़ी प्रसाद कौन सा होगा, भात, दाल, रोटी, इस प्रकार का जो गीला प्रसाद है उसे शंखुड़ी प्रसाद कहा जाता है। अब एक बात बताओ, प्रतिदिन जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए कभी 20,000 लोग होते हैं, कभी 2 लाख लोग होते हैं, और यथ यात्रा आदि के समय तो 20-20 लाख तक लोग वहां पर प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। पर आपको एक साची बात बोलूं, प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को सेम अमाउंट ऑफ भोग ऑफर किया जाता है, और उसी भोग को पूरे वैष्णवों में वितरण किया जाता है। और ऐसा वहां का भाव है कि चाहे 2,000 लोग हों, चाहे 20,000 लोग हों, चाहे 2 लाख लोग हों, चाहे 20 लाख लोग हों, प्रतिदिन जो भोग है वो पूरा पूरा लोगों में वितरण हो जाता है। कोई भोग का एक तिनका भी वेस्ट नहीं होता, और एक भी वैष्णव भगवान के भोग से वंचित नहीं होता। कोई भी भूखा जगन्नाथ भगवान के मंदिर से नहीं जाता, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो जानवर हो, हर एक व्यक्ति को पूरा पर्याप्त भोग जगन्नाथ जी के मंदिर से मिलता है। बताओ कितनी विलक्षण बात है। मैं प्रतिदिन बना तो 4 ही रोटी रही हूँ, पर कभी 4 रोटी में से 100 लोग खा रहे हैं, और कभी 4 रोटी में केवल एक बंदा खा रहा है। ऐसा हो सकता है क्या भैया? हमारे संसार की लीला में तो नहीं हो सकता, ये तो केवल भगवान की लीला में संभव है। अगला विलक्षण बात बताओ, मैं इतनी आश्चर्य की बात है, आज जब मैं इसकी स्टडी कर रही थी तो मैंने बोला अब तो मेरे मुझे मुझे खुद ही को लग रहा है कि मैंने इतनी बार दर्शन किए हैं, पर इस बार जाकर जब दर्शन करूंगी तो और आनंद आएगा। क्यों? जगन्नाथ जी के मंदिर में जो जहां भोग सिद्ध होता है वहां पर नीचे होती अग्नि, ठीक है, और ऊपर मट्टी के सकोरे होते हैं, लाइक पॉट्स ऑफ मड, मड से बने हुए
पॉट्स होते हैं, वो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। जैसे कि नीचे वाले में चावल, उसके ऊपर दाल, उसके ऊपर चावल, उसके ऊपर कोई शाक, ऐसे करके 7 घड़े एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। अब एक बात देखो, मुझे हो श्री राधे लहर, आप मुझे सुन सकते हैं बेटा? आप लोगों ने बिल्कुल राइट उसको गेस किया, लाइट चली गई थी। तो जो भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो प्रसादम है, वो 7 घड़े एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और नीचे से अग्नि प्रज्वलित होती है और भोग सिद्ध होता है। आप सबको जान के बड़ा आनंद होगा और बड़ा आश्चर्य होगा कि जब भगवान का भोग सिद्ध होता है, तो जो एक के ऊपर रखे हुए एक सकोरा है, अग्नि नीचे से जल रही है, पर सबसे पहले सिद्ध सबसे ऊपर वाला घड़ा होता है। बताओ, अग्नि नीचे जल रही है, और आइडली तो सबसे पहले जो अग्नि के ऊपर वाला घड़ा है उसमें खाना बनना चाहिए, उसके बाद वो अग्नि ऊपर जाएगी तो उससे ऊपर होना चाहिए। पर भगवान जगन्नाथ जी के शिव मंदिर में ये भी लॉ ऑफ फायर भी उल्टा है कि जो अग्नि के सबसे पास है वो सबसे आखिरी में सिद्ध होता है, और अग्नि के जो सबसे दूर है वो सबसे पहले सिद्ध हो रहा है। कितनी विलक्षण बात है। उसके बाद यहाँ पर बड़ी सुंदर बात और कही है कि साउंड ऑफ वेव, मतलब कि जो भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर के द्वार पे अगर आप खड़े हो जाएंगे, द्वार के बाहर जाओगे, तो आपको, अगर अभी तो मार्केट भी बन गई है जगन्नाथ मंदिर के आसपास, पर अगर आप रात में लेट जाओगे जब कोलाहल नहीं होता, तब द्वार के बाहर अगर आप खड़े होगे तो आपको आसपास का जो समुद्र है उसकी लहरों की आवाजें आती हैं। पर आप द्वार के बाहर आओगे तो लहरों की आवाज आएगी। आप जो उनका मुख्य द्वार है उसके भीतर जाओगे तो बिल्कुल आवाज नहीं आएगी। तो यहाँ पर जब कि साइंटिस्ट ने जिज्ञासा करी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक केवल द्वार है, बाहर आवाज आ रही है और अंदर आवाज नहीं आ रही, तो इसमें जो वहाँ के पुजारी हैं उन्होंने बताया कि ये एक समय की बात है कि जब आवाजों के कारण सुभद्रा महारानी को व्यवधान होता था अपने ध्यान चिंतन में, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से, जगन्नाथ जी से कहा कि इस आवाज को आप बंद कर दो। तो भगवान ने कहा कि जो मंदिर है का द्वार है उसके बाहर ही आवाज रहेगी, अंदर नहीं आएगी। तो ये बड़ी आपको जब जाएंगे हम तो रात्रि में हम लोग, क्योंकि पूरी पूरी रात तो हम जगन्नाथ जी के मंदिर में ही बैठने वाले हैं, अपनी नींद सब कुछ आप अपने घरों से पूरी करके आइएगा, क्योंकि कैंप के अंदर आपको सोने को नहीं मिलने वाला है। पूरी पूरी रात जगन्नाथ जी में यही तो आनंद है, उनके परिसर। हमारे जगन्नाथ जी भी सोते ना है, रात के 3-3 बजे भी, अरे भैया चल रहे हैं, जा रहा है मीठा चावल का भोग, जा रहा है जी दूसरा भोग। बड़ा आनंद होता है वहां बैठकर, तो वहां बैठ के खूब हरि नाम होगो।
अब अगला विलक्षण बात है जगन्नाथ जी की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतनी लंबी बिल्डिंग है, जैसे 45 स्टोरीड बिल्डिंग हो, उसके ऊपर ध्वजा के साथ साथ चक्र भी लगा है। आप मानोगे, आप जगन्नाथ जी में किसी भी बिल्डिंग से आसपास, किसी भी बिल्डिंग, चाहे नॉर्थ में खड़े होके, साउथ में खड़े होके, ईस्ट में खड़े होके, वेस्ट में खड़े होके, कहीं से भी जगन्नाथ जी का दर्शन करो, प्रतीक आप सुन पा रहे हैं? देखो ये भी जगन्नाथ जी की लीला है, वो कह रहे हैं मेरी लीलाओं का प्रकाश कर रहे हो, तुम रुक जाओ। तो आप पूरे जगन्नाथ जी में के मंदिर को आसपास किसी भी एंगल, किसी भी जगह से देखेंगे, आपको हमेशा चक्र का फेस ही दिखेगा। आप बताओ, चक्र है, चक्र का फेस इधर है, इधर है, पर आप कहीं इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, आपको चक्र का साइड कभी नहीं दिखेगा। आप अपने परिवार के 4 जनों को 4 कोनों में खड़े कर देना, सबको एक जैसा चक्र दिखेगा, किसी को भी चक्र की साइड नहीं दिखेगी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अमेजिंग बात है, जगन्नाथ मंदिर को बने हुए कितने वर्ष है गए, कितने कितने 100 वर्ष है गए, पर क्या कहा जाता है, उस समय जब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतनी कोई क्रेन्स वगैरह की भी कोई इन्वेंशन नहीं थी, उस समय चक्र जो जगन्नाथ जी के शिखर पर लगा है, आपको पता है वो कितने किलो का है? इट इज मोर देन 1000 kgs, 1 टन का, 1000 किलो से भी ज्यादा का उसका वजन है। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि उस समय पे कैसे उस समय के लोगों ने 1000 किलो के उस चक्र को ऊपर चढ़ाया होगा। आपको मालूम है जब ध्वजा बदली जाती है ना, तो जब वो जो पुजारी हैं वो चढ़ते हैं उस मंदिर के शिखर पर, जिसने दर्शन किया हो, तो चक्र में से अगर आप देखें दूरबीन लगाकर, तो चक्र के अंदर चींटी के समान जो चक्र होता है, उसमें चींटी के समान वो सभी जो पुजारी हैं वो दिखते हैं। मतलब इतना बड़ा चक्र है कि उसके एक भाग में जो अगर व्यक्ति खड़ा हो जाए तो वो केवल चींटी के समान दिखता है। तो इतना विलक्षण, बड़ा, भारी जो चक्र है, जब क्रेन भी नहीं थी भैया, 45 स्टोरीड बिल्डिंग से भी ऊंची बिल्डिंग पर वो चक्र पहुंचा कैसे होगा, तुम ये बताओ मुझे, बताओ। ये भगवान जगन्नाथ ही कर सके भैया, ये कोई ना करे। जैसे बलि को भूमि का दान देते वक्त भगवान त्रिविक्रम हो गए थे ना, तो उस वैसे ही भगवान ने कुछ ऐसा स्वरूप धारण किया होगा कि चक्र को ऊपर भगवान ने पहुंचा। बड़ी विलक्षण बात है। देखो, अब एक और बात देखो, जगन्नाथ मंदिर के आसपास अगर आप देखोगे, आपको इतनी चिड़ियाएं ची 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 करती हुई आपको दर्शन होगा सवेरे में। इतना आपको वहाँ पक्षी, वहां बहुत पक्षी है, कबूतर तो बहुत ही ज्यादा है। पर वहां पर श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर या उसके आसपास या चक्र पे कोई भी पक्षी कभी नहीं बैठता, और ना ही उसके ऊपर से उड़ता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कभी कोई प्लेन भी नहीं उड़ सकता। भगवान से ऊपर इस पूरी प्रकृति में कोई नहीं है। भगवान ये ने अपने इस लीला से ये स्पष्ट कर दिया है कि उनके ऊपर कोई ना है। एरोप्लेन भी चाहे उड़ता आकाश के अंदर है, फिर भी वो भी जगन्नाथ मंदिर की शिखर के ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता। ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। चलो प्लेन को आप कहो कि हाँ जी, अथॉरिटीज ने बोला है प्लेन ऊपर से नहीं उड़ेगा, पर चिड़िया, चिड़िया का तो पंख है, चिड़िया की तो स्वतंत्रता है, चिड़िया को तो आप ना रोक सकते हो ना बोल सकते हो। आस पास चिड़िया उड़ती हैं भैया, आप आओगे, आपको चलोगे, हम दिखाएंगे वहां कितने सारे पक्षी हैं, पर कोई भी श्री विग्रह के, श्री मंदिर के जो उसका जो स्थान है उसके ऊपर एक भी चिड़िया आपको नहीं बैठती दिखेगी। उसके बाद एक बड़ा विलक्षण और है कि अब देखो यहाँ पर भी भगवान ने नेचर को चैलेंज किया है। क्या चैलेंज किया है? कि नॉर्मली हमने साइंस में क्या पढ़ा है
that during the day the wind, the breeze flows from sea to the land. Are we all good on this? साइंस में इतना तो 5th 6th 7th में पढ़ा है भैया हम सबने। नॉर्मली क्या होता है, ये होता है कि सुबह के समय जो विंड होती है वो सी से जो है वो लैंड की तरफ आती है, और इवनिंग में क्या होता है, उल्टा, लैंड से सी की तरफ विंड का फ्लो होता है, ब्रीज का फ्लो होता है। जगन्नाथ जी ने इस रूल को भी अपने प्रकृति के चैलेंज किया है। जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ जी में सवेरे के समय जो ब्रीज है वो सी से लैंड नहीं बल्कि लैंड टू सी फ्लो करती है, और संध्या काल में उसका बिल्कुल विपरीत, जो नॉर्मली जो सवेरे सी टू लैंड होता है वो लैंड टू सी हो जाता है, और संध्या के अंदर उसका बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा प्राकृतिक जो एक चैलेंज है, जगन्नाथ जी ने उसको भी अपने इस लीला में प्रवेश कराया है। उसके बाद जो आखिरी चीज हम लोगों ने जगन्नाथ जी के लिए पढ़ी, देखी, समझी, वो ये है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा जो कि जगन्नाथ जी, और इसमें विलक्षण बात क्या है, विलक्षण बात ये है कि वो जगन्नाथ जी जो अब के समय में, जिनको आप बड़ी दूर से केवल दर्शन कर सकते हो, उनका श्री विग्रह बहुत बड़ा है इसलिए आप दूर खड़े होकर भी देखते हो, दर्शन तो आपको बड़े अच्छे होते हैं, पर ये हमें अब हमसे वो कृपा, आप कह लो कि समय के अनुसार वो हमसे ले ली गई है कि हम उनका स्पर्श कर सकें। तो इस भाव पर करुणात्मक श्री जगन्नाथ जी ने अपनी रथ यात्रा की व्यवस्था करी, जिसमें हर वर्ष जगन्नाथ जी जो गर्भगृह के अंदर इतनी राजसी, ठाठसी, बिल्कुल न स्पर्श करने वाली सेवा का आनंद लेते हैं, वो एकदम से भीड़ के ऊपर आके गिर जाते हैं भैया, उनको आलिंगन कर लेते हैं। अगर उनके जो पुजारी गण है कभी कभी किसी भक्त के पास उन्हें नहीं ले जाते ना, तो इस बार हमारे दयाल ने, बलराम जी ने दिखा दियो, अरे तुम नहीं लेके जाओगे तो हटो, तुम्हें ऐसा धक्का दूंगा मैं, अब तुम्हें, हमें क्या पता रे, मैं निश्चित कहती हूँ लिखवा के ले लो। उस समय दयाल बलराम भैया को ऐसो परम भक्त नीचे खड़ो थो कि पुजारी चाह कर भी उसको स्पर्श ना करने दे रहे, जगन्नाथ जी ने एक मारी सभी पुजारियों को, और धै जाके उसको आलिंगन करने के लिए उस पे पूरी तरह गिर गए। अरे भैया ये भगवान को प्रेम है, तो भगवान कोई दीनहीन किसी को, कोई क्या सामर्थ्य रखता है, कोई किस पात्रता का है, कोई नहीं देखी, तो जगत के नाथ है, ये जगन्नाथ है। तो ये हम सब के ऊपर संपूर्ण कृपा परिवर्षित करने के लिए साल में एक बार रथ यात्रा के अपनी नीलाचल से सुंदराचल जो जाने के लिए जब बाहर आते हैं, तो सभी भक्तों को आलिंगन करते हुए दर्शन करने के लिए दर्शन प्रदान करते। एक और बताऊं बड़ी सुंदर बात, श्रीमन महाप्रभु के जब वहां जगन्नाथपुरी में वो रह रहे थे, तब जगन्नाथ जी नियम के अनुसार आके रथ में बैठ गए, और हजारों पुजारियों ने, भक्तों ने धक्का लगाया, भाई जगन्नाथ जी का रथ टस से मस नहीं हो रहा। इतनी हैरानी की बात, मतलब कमाल की बात हो गई। तो सबने कहा ये चल क्यों नहीं रहा है, चल क्यों नहीं रहा। इतने में हमारे भाव पूर्ण होके श्री मन चैतन्य महाप्रभु जी वहां आए। जब उन्होंने अपने हस्त कमलों से भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ का स्पर्श किया, तब उनके हाथों का स्पर्श करते ही जगन्नाथ जी का जो रथ है वो ऐसे चलने लगा जैसे कि कोई मोटर उसमें लगी हो। मतलब इतना सहज हो गया वो चलना कि यहाँ कहाँ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ करके हजारों पुजारी जहाँ खींच रहे हैं, और हमारे जगन्नाथ जी ऐसे करके खड़े रह गए, भैया करते रहो, करते रहो। और हमारे महाप्रभु जी ने एक भाव पूर्ण अपना हस्त कमल लगाए, और उसी समय जगन्नाथ जी का रथ मक्खन की तरह आगे बढ़ने लगो। इसीलिए वहां पर प्रति वर्ष गुंडीचा मार्जन का भी भाव होता है। गुंडीचा वो स्थान है जहां पर रथ यात्रा के समय भगवान जाके 15 दिन जहां पर रहते हैं। और इसमें बड़ी सुंदर बात और है, जब भगवान नीलाचल से सुंदराचल जाते हैं, उससे पूर्व उनके रथ के आगे उस समय के राजा राजा
प्रताप रुद्र जी ने सोने के झाड़ू से, क्योंकि भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी गुंडीचा मार्जन का भाव रखते थे, तो तभी जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती तो हम कहते हैं ना अपने अपने श्री मंदिर का अच्छी तरह से मार्जन करना चाहिए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो है वो रथ पर बैठकर अब चाहेंगे तो गुंडीचा मार्जन जब होता है तब प्रताप रुद्र जी उस भाव से भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ के सामने सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं, मार्जन करते हैं, उनके रास्ते को साफ करते हैं। तो तब से लेके आज तक वो जो नियम है वो भली भांति जगन्नाथपुरी के राजा के द्वारा निभाया जाता है। आज भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है तो सबसे पहले वहां के राजा आके झाड़ू मारते हैं कि इस पूरी दुनिया का न जाने कितने बड़े से बड़ा राजा क्यों ना हो, पर वो रहेगा तो हमारे श्री जगन्नाथ जी का दास ही, उनका सेवक ही। तो ये बड़ा आनंद हमको आया कि हमने जाना जगन्नाथ जी इतने विलक्षण स्वरूप को क्यों धारण किए हैं, और जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो इस दुनिया के हर स्थान से विलक्षण क्यों है, विशेष क्यों है। यहाँ भगवान ने स्पष्ट अपनी रूल, अपनी प्रकृति के माध्यम से बताया है कि मेरे द्वारा बनाई हुई इस सृष्टि में मेरा जो घर है वो यहाँ होते हुए भी यहाँ के रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो अप्राकृतिक है। भगवान कौन है? वो अप्राकृतिक है। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान की मृत्यु नहीं होती, भगवान का कोई अवधि नहीं है। भगवान थे, भगवान है और भगवान सदा रहेंगे। वैसे ही जो ये पुरी धाम है, ये एक सप्त पुरियों में से एक विशेष पुरी है, जहाँ जिसे स्वयं भगवान का निज स्थान कहा गया है। तो ऐसा कहा जाता है जो भगवान श्री जगन्नाथ जी के जाके एक बार दर्शन करता है, उन्हें श्री जगन्नाथ अष्टकम श्रवण कराता है, जो उन्हें गीत गोविंद, अभी मैं जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कमिंग मंडे हम श्री जगन्नाथ अष्टकम पर एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। उसके कुछ ही समय, अभी हमारे पास देखो 2 महीने हैं आइडली, राइट। तो इन 2 महीनों में हमें 2 चीजें याद करनी है। पहला श्री जगन्नाथ अष्टकम, और दूसरा हम संडे क्लास में जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, हम कर चुके हैं, जो कि है गीत गोविंद का मंगल गीत। हरिश्रित कमला, हमारी क्लास में मेरी लाली है चेतना, इतना अद्भुत लाली हमारी गाती है। आई विल रिक्वेस्ट हर कि वो एक श्लोक श्रित कमला का हम सबको सुनाए। अनम्यूट कर बच्चे जल्दी से। करो। ठाकुर जी देखो सारी लीलाएं उल्टी कर रहे हैं। मैं अनम्यूट करूं, ये अनम्यूट हो ही नहीं रही है। ठाकुर जी कह रहे जब मुझे अब प्राकृतिक गोविंद की तुम बात कर रहे हो, चेतना यू नॉट एबल टू अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। अब करो। दीक्षा है क्लास में, चलो हाँ हम जी सुना मैम। देते हैं। चल दीक्षा सुनाए फिर। हरिश्रित कमला कुच कुच मंड, मंडल धृत कुंडल ये कलित ललित वनमाल जय 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 देव देव हरि हरे। हरे। राधा राधा माधव माधव जय जय, जय जय देव हरे। राधा माधव माधव जय 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 देव। देव हरे। हो दीनामणि मंडल मंडना भव खंडनाये, मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। राधा माधव जय जय देव हरे। कालिया विषधर गंजना जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। राधा माधव जय जय देव हरे।
आपके हृदय को ना, दिल को ऐसे प्रेम से भर देंगे ना ये स्तोत्र, कि आप खुद ही कहो, सोचोगे ये प्रेम, ये प्यार, ये वात्सल्य, ये करुणा मुझ में आ कैसे रही है। ये सब इन भावों का भाव है, उनका प्रभाव है, जो एक व्यक्ति के हृदय में होता है जब वो इसका गान करता है। सहज उस पर श्री जगन्नाथ भगवान की कृपा होती है। कोई रात्रि श्री जगन्नाथ जी ऐसी नहीं जाते जब गीत गोविंद के इस मंगल गीत का श्रवण नहीं करते। वहां के सभी पुजारी अंदर प्रति रात्रि जगन्नाथ जी को इस भाव के साथ ही सुलाते हैं कि अब आप यहाँ पर तो सो जाइए, नीलाचल में सो जाइए। और सुंदराचल, सुंदराचल क्या है? सुंदराचल श्री वृंदावन धाम है। तो प्रति, आपने देखा है कि जगन्नाथ भगवान को प्रति रात्रि इतना भव्य श्रृंगार फूलों का किया जाता है। आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। इस बार दिखाएंगे हम आपको। और पुजारी जी का इतना प्रेम है महाराज जी से, तो वो भगवान की धारण की हुई वो जो नथ होती है फूलों की, और जो श्रृंगार होता है, वो देते भी हैं हमको। तो वो आप कहोगे माँ, हमारे राधा रमन लाल हैं, सब लोग तो रात्रि में श्रृंगार बढ़ा देते हैं, बढ़ाना मतलब उतार देते हैं। सोना है भैया, आनंद करना है, आराम से सोएंगे। पर ये जगन्नाथ जी को श्रृंगार कम करने की जगह दे भैया फूल श्रृंगार, रात का विशेष, रात के 12-1 बजे श्रृंगार होता है, आपको मालूम है। और इतना अद्भुत श्रृंगार ये होता है, आनंद आ जाता है जिसको देखकर। तो किसी ने पूछा ये क्यों होता है, तो महाराज जी ने इतना आनंद बताया कि भगवान हम सब के लिए तो सोने जा रहे हैं, और ऑलरेडी अपने भक्तों के अधीन होकर रात के 12-1 बजे तक तो हमें ही दर्शन देवे। तो भगवान का जब पट बंद है जातो, तो भगवान अगर उसमें तैयार होने में भी समय बर्बाद करेंगे कि मुझे वृंदावन जाना है, रास करना है, राधा रानी से मिलना है, लीला करनी है, तैयार होने में समय लगाएंगे तो और टाइम लग जाएगा। तो वहां के पुजारी कहते हैं आप हमें देर तक दर्शन दो, आपके वृंदावन जाने के श्रृंगार को हम आपके लिए करेंगे। तो प्रति रात्रि भगवान श्री जगन्नाथ फूलों का सुंदर श्रृंगार करते हैं। और पट बंद जैसे हुआ नहीं कि भगवान नीलाचल से सुदराचल वृंदावन धाम पहुंचे नहीं, और यहाँ पर गोपियों के संग रास लीला में प्रवेश करते हैं, खूब आनंद करते हैं। तो जगन्नाथ जी से जुड़ी बड़ी सारी बातें हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस सेगमेंट को आगे ले जाएंगे, प्लीज मेरा ये निवेदन है, ओनली व्हेन कम से कम 150 बच्चे, आज क्लास में मोर देन 400 बच्चे थे, तो जब तक 150 से 200 बच्चे कम से कम जगन्नाथ अष्टकम को, क्योंकि हमारा भाव ये है कि हम सब लोग एक संग, जैसे गोपियों ने, भगवान श्री कृष्ण क्यों आए? तासा महावीर बुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज, पीतांबर धर सगवी साक्षान मनमथ मनमथ। पर उससे पहले क्या हुआ? सुस्वरम राजन इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इतनी सारी गोपियां सुस्वर एक संग ठाकुर जी के लिए रोई हैं भैया। तभी तो हमारे ठाकुर जी ने पीतांबर धर सृगवी साक्षात मनमथ मनमथ। अब हम में से किसी एक को भाव इतनो प्रबल ना है, किसी को भी भजन इतनो श्रेष्ठ ना है, पर मैं ये निश्चित जानती हूँ कि हम सब ने कोई ना कोई एक तो ऐसी गोपी होगी होगी जो हमारे संग जब अपने स्वर को मिला देगी, तो जगन्नाथ जी को हम सब पर करुणा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए हम भी रुरुदु सुस्वरम, एक ही स्वर में राधा श्री जगन्नाथ भगवान को अपने उस प्रेम को व्यक्त करते हुए जब श्री जगन्नाथ अष्टकम का गान करेंगे, तब निश्चित रूप से श्री भगवान श्री जगन्नाथ हम सबको अपना दर्शन तो देंगे ही देंगे, बल्कि अपनी उस कृपा को भी हम सब पर निश्चित रूप से परिवर्षित करेंगे। तो प्लीज जगन्नाथ अष्टकम मंडे आई विल बी रिलीजिंग द एंटायर कोर्स। आपको उसमें इंग्लिश, हिंदी ट्रांसलेशन सब कुछ मिलेगा। आप सब लोग एक एक श्लोक को याद करते जाइए। उसको याद करने के बाद उसे अपना रिकॉर्ड कर कर निमाई पाठशाला को टैग कर कर अपने फेसबुक या फिर अपने इंस्टाग्राम चैनल पर उसे शेयर करिएगा। आई प्रॉमिस यू, अगर आप इस एफर्ट को करने में सफल हो जाएंगे तो आपका जो आनंद होगा, आपके भजन का जो आपका और आपके भजन के बीच का संबंध होगा, कंसंट्रेशन होगा, आपके हृदय में भगवान श्री जगन्नाथ के लिए प्रेम होगा, वो कितना और बढ़ जाएगा। आपको ये अनुभव करके इतना आनंद आएगा। सो बी एक्साइटेड। आज जगन्नाथ जी के बारे में, जगन्नाथ जी के उस स्थान के बारे में हमने बहुत सी विलक्षण, मैंने जो बताया वो पूरे समुद्र की केवल एक बूंद है।
तो प्लीज आप, मैं जानती हूँ कई लोग और भी बहुत सारी विलक्षण चीजें जानते होंगे, तो कुछ चीजें हम श्री जगन्नाथ धाम के लिए भी रखेंगे। वहाँ महाराज श्री भी प्रतिदिन भगवान श्री जगन्नाथ जी के भाव पर प्रकाश करते हुए हम सबका आनंद कराएंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से कमिंग मंडे लॉन्च होने वाले श्री जगन्नाथ अष्टकम के कोर्स में सब एनरोल करें। जैसे जैसे श्लोक याद हो रहे हैं उन्हें रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम के ऊपर डालें, जिससे कि न केवल आप बल्कि और लोग भी जो आपको सुने। अरे जब आप गाओगे ना, कदाचित कालिंदी तटन विपिन संगीत करवो मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अंदर से अपने आप वो भाव, जगन्नाथ जी, हम किसी शादी में जाते तैयार होते ना, ये ड्रेस पहनी, ये कुंडल पहनने, ऐसे बाल बनाने, ये लिपस्टिक लगानी, ये सब करना। तो जगन्नाथ जी के मिलने के लिए सूटकेस में क्या क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, कैसे कपड़े डालने हैं, कौन सी गोपी, ये सब तो बाहरी व्यवस्था आप लोगों ने तैयारी करी दी होगी। पर आइए संग मिलकर कुछ आंतरिक तैयारी भी कर लेते हैं। जगन्नाथ जी कोई ऊपर की सुंदरता से, सौंदर्य से, क्या गोपी ड्रेस, कैसा तिलक, कैसी आपकी वेशभूषा, इससे तो प्रसन्न आए हैंगे। जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने की जो तैयारी है उसमें राधा रमन लाल हमारे सहायक हो, आप सब हमारे सहायक हो। हम सब मिलके जगन्नाथ अष्टकम को हृदयस्थ करें और भगवान श्री जगन्नाथ की दृष्टि में सुंदर बनके उनकी उस आकर्षण को, उनकी उन दृष्टि को, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, आप मेरे नयनों के पथगामी बनिए भगवान। तो उनके नयन हमारे पथगामी तो तभी बनेंगे जब उनके नयन हमको देखेंगे। अरे देखेंगे कब? जब उनके नेत्रों में हम आकर्षणीय होंगे। हम आकर्षणीय कब होंगे? अरे अच्छी गोपी ड्रेस पहनने से ना ही होंगे, अच्छी मेकअप लिपस्टिक लगाने से, बाल बनाने से ना होंगे। हम उनकी दृष्टि में प्यारे सुंदर केवल तब होंगे जब आंखों में आंसू होंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, होठों पे कंपन होगी, शरीर में कंपन होगा, हमारे रोंगटे खड़े होंगे और फिर उन अश्रुधार नेत्रों से हम बोलेंगे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ आप हमारी डोर पकड़ लीजिए, हम बार बार भटक जाते हैं, अब हमारे पथगामी बन जाइए। तो बस इसी भाव के संग आज के इस सत्र को हम विश्राम करेंगे। आई नो आप लोग सोच रहे थे कि आज प्रथम श्लोक करेंगे, पर प्रथम श्लोक किसका करेंगे, कौन है, क्यों है, उसकी भूमिका आप सबको जाननी ज्यादा अनिवार्य थी। अभी भी प्लीज share this message that we are starting with this course, we are starting with this new segment, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को श्री जगन्नाथ अष्टकम, जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ के इस अद्भुत अलौकिक अष्टकम का जो प्रचार है वो हम सब मिलकर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट मंडे 12 o'clock in the afternoon we will launch this course. You all have to enroll yourself. enroll कराने के लिए आपके existing ग्रुप्स पर ही आपको इसका मैसेज आएगा कि आप इस जगन्नाथ अष्टकम के इस कोर्स से एनरोल करिए। आपको आपका नाम, ईमेल डालकर उससे एनरोल करना है, उसे याद करना है और उसके बाद उन वीडियोस को अपलोड करना है। उसके बाद जब आप सबको जगन्नाथ अष्टकम याद हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मंगल गीत को भी करेंगे। तो रोज सुबह हम ठाकुर जी को जगन्नाथ अष्टकम सुनाएंगे और रोज रात को जगन्नाथ जी को सुलाने के समय पर हरिश्रित कमला कुछ मंडल। हमारे तन में हमारी तमन्ना लाली भी आ गई, ये भी बहुत प्यारा गाती है, तो मम्मी बन गई है ये। तो कुछ समय से अंतर ध्यान है, पर बहुत प्यारा हमारी लाली भी गाती है। तो इस भाव को हम सब एक संग याद करेंगे। तो आप सबके लिए खूब शुभकामनाएं, आपके लिए खूब भगवान श्री राधा रमन श्री जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना। प्लीज लर्न इट एंड लेट्स प्लीज एंड मेक श्री जगन्नाथ जी स्माइल। श्री राधा रमन लाल की जय।